हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस 10 मिनट की सीरीज में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम। तो बेटा आज हम लोग, मैंने बताया ना, इस सीरीज का मेन पर्पस है वो सारे पॉइंट एनसीईआरटी की वो लाइंस जो आप भूल जाते हो या आप उसको साइड कर देते हो या वो रिकॉल नहीं होती, ठीक है। तो उन सारी लाइंस को जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी हर 10 मिनट में से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कमेंट में जरूर बताना ये सीरीज वाकई में आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, तभी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं आज जो टारगेट है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, और मैंने बताया ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में मतलब सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन है बच्चे को तो डिसीज के अंदर है, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, फंगल डिसीज, हेलमिंथिक डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज। तो डिसीज, डिसीज कॉजिंग एजेंट, स्पेसिफिक सिम्टम या स्पेसिफिक टेस्ट, इनसे क्वेश्चन आता है। तो एकदम रिकॉल, क्योंकि इसमें चिकनगुनिया और डेंगू को हमने ऐड कर दिया है, क्लियर है, जिससे कि आप डाउट में रहते हो सर, और उसमें बस आता भी 2 ही चीजें हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे टाइफॉइड कॉजिंग एजेंट क्या होता है, पहले पता होना चाहिए टाइफॉइड बैक्टीरियल डिसीज है या वायरल डिसीज है। तो 4 बैक्टीरियल बताऊंगा, 4 वायरल बताऊंगा, ठीक है। एक फंगल डिसीज बताऊंगा रिंगवॉर्म, और 2 हेलमिंथीज डिसीज और 2 प्रोटोजोन डिसीज। इतना आपको इस 10 मिनट के अंदर रिकॉल करना है, ठीक है। अगर बैक्टीरियल डिसीज की बात करते हैं, भाई सबसे पहले क्या आएगी, टाइफॉइड। टाइफॉइड कॉजिंग एजेंट क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है, विडाल टेस्ट। इतनी बातें ध्यान रखने पड़ेंगी, ठीक है। टाइफॉइड, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, विडाल टेस्ट करते हैं। और कंटामिनेटेड फूड से इसका इंफेक्शन होता है, जिसमें अगर बिगड़ जाए ना टाइफॉइड तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर होल बन जाते हैं जो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। इसमें फीवर बड़ा कॉमन है, ठीक है, फीवर इसमें आता ही आता है। अब बात करते हैं निमोनिया। निमोनिया कंटामिनेटेड फूड से नहीं होता, निमोनिया ड्रॉपलेट इंफेक्शन है जो आपके लंग्स के थ्रू इंफेक्शन होता है, ठीक है। निमोनिया के केस में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी लंग्स का लोअर वाला पार्ट, उसमें इन्फ्लामेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है और आपके बॉडी के ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट बढ़ सकता है। आप समझ रहे हो। हाँ, और कभी बिगड़ जाए ना निमोनिया तो आपके लिप्स, नेल, क्योंकि यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होता है, ब्लूइश, ग्रेइश ब्लूइश हो जाते हैं, तो इंडिकेशन है कि हाँ कहीं ना कहीं, ठीक है, निमोनिया, सीवियर निमोनिया का केस है, क्लियर बिल्कुल। निमोनिया कॉजिंग एजेंट नहीं बोलोगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया कॉजिंग एजेंट, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी। प्लेग की अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी ने प्लेग भी दे रखा है, ठीक है। प्लेग कॉजिंग एजेंट क्या होता है, प्लेग कॉजिंग एजेंट है यर्सीनिया पेस्टिस, क्लियर बिल्कुल। पर यर्सीनिया पेस्टिस डायरेक्टली ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यर्सीनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया होता है वो रोडेंट्स या रैटफिली, रोडेंट्स होते हैं कुतरने वाले, ठीक है, लाइक चूहे। तो रेट की सरफेस पर रेटफिली होती है, जिनोप्सेला चियोप्सिस, आप समझ रहे हो, वो रेट में इसको फैलाती है, रेट में वो वेक्टर का काम करती है। और अगर किसी रेट की इस इंफेक्शन की वजह से डेथ हो जाए तो ये प्लेग कॉजिंग एजेंट इनडायरेक्टली, एक्सीडेंटली ह्यूमन में एंटर कर सकता है और ह्यूमन में बुबोइनिक प्लेग कर देता है, यानी आर्म पिट स्वेल्ड हो जाते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी पर स्पॉट पड़ जाते हैं, और अगर स्पॉट का कलर ब्लैकिश हो जाए तो डेथ हो जाती है, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। तो टाइफाइड क्लियर हो गया, निमोनिया क्लियर हो गया, प्लेग क्लियर हो गया, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कॉजिंग एजेंट कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, ठीक है, ये भी ड्रॉपलेट इंफेक्शन से ही होता है, ठीक है। इसमें कह सकते हो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्पेशली थ्रोट के अंदर एक ग्रेइश मेम्ब्रेन बन जाती है, बट आज की डेट में ये डिसीज नहीं होती क्योंकि डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस का वैक्सीन हर बच्चे को लग जाता है, क्लियर है। तो 4 बैक्टीरियल डिसीज बता दी, रिकॉल, टाइफॉइड कॉजिंग एजेंट साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया कॉजिंग एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, प्लेग कॉजिंग एजेंट यर्सीनिया पेस्टिस, और डिप्थीरिया कॉजिंग एजेंट कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, भूलना मत। अब वायरस पर आ रहा हूं। अगर वायरस की बात करता हूं तो एनसीईआरटी में पूरा पैरा दे रखा है कॉमन कोल्ड के लिए, और कॉमन कोल्ड की जब भी बात आती है तो एक ही वायरस है, राइनो वायरस है, जिसका जो लाइफ साइकिल है 3 to 7 डेज का होता है, और 3 to 7 डेज में अपने आप ही सही हो जाता है, क्योंकि वायरस का
को मारने की कोई दवा होती ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही डेड पार्टिकल है, ठीक है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन होता है, जबकि निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन होता है। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तो कॉमन कोल्ड ध्यान रखना है आपको। दूसरा मैंने पोलियो, तो पोलियो कॉजिंग एजेंट पोलियो वायरस, बस इतना ही याद रखो, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड से या गट से, ठीक है, इसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू WHO ये इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है। लेटेस्ट एंट्री हुई है चिकनगुनिया और, ठीक है, साथ में प्लेग, चिकनगुनिया और डेंगू की, ये अभी लेटेस्ट एंट्री हुई है एनसीईआरटी में। तो अगर मैं दोनों की बात करता हूं तो दोनों को फैलाने वाले वेक्टर एक ही हैं, मॉस्कीटो। और कौन सा मॉस्कीटो? एडीज, फीमेल एडीज मॉस्कीटो। आप समझ रहे हो, हमेशा फीमेल ही स्प्रेड करती है, मेल तो नहीं करता। तो एडीज मॉस्कीटो वेक्टर है दोनों के लिए। और चिकनगुनिया कॉजिंग एजेंट क्या होता है? टोगा वायरस, ठीक है। टोगा एल्फ कह सकते हो, टोगा विरिडी अल्फा वायरस, पूरा नाम ये है। टोगा वायरस भी इसको बोल देते हैं इसको लोग, ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हो। चिकनगुनिया वायरस भी बोलते हैं इसको। तो टोगा विरिडी अल्फा वायरस कॉजिंग एजेंट होता है चिकनगुनिया। जबकि अगर मैं डेंगू की बात करता हूं तो फ्लेवी वायरस याद रख लो, ठीक है। ओनली फ्लेवी वायरस याद रख लो, काम बन जाएगा। तो फ्लेवी वायरस डेंगू कॉजिंग एजेंट होता है, क्लियर है बिल्कुल। फ्लेवी वायरस डेंगू कॉजिंग एजेंट होता है, चिकनगुनिया कॉजिंग एजेंट टोगा वायरस होता है, बस इतना याद रख लो, काम बन जाएगा, ठीक है। और दोनों ही वायरल डिसीज हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी पर आएगा। अगर मैं प्रोटोजोन डिसीज की बात करता हूं तो एक तो मलेरिया ध्यान रखना है आपको, दूसरा आपको यहां पर अमीवाइसिस या अमीवाइक डिसेंट्री याद रखनी है। मलेरिया कॉजिंग एजेंट कौन सा प्रोटोजोआ होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 3 वैरायटी दे रखी है एनसीईआरटी में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। जिसमें फैल्सीफेरम पर क्वेश्चन आएगा, ये बहुत डेंजरस होता है, लीथल होता है, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आप समझ रहे हो, हाँ, काफी मतलब फैटल है ये, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा हूं? फैल्सीफेरम। अगर प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो उसको स्प्रेड करने वाला, ठीक है, प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करने वाला कौन होता है? आप बोलोगे इसको स्प्रेड करने वाला फीमेल एनाफ्लीज होता है, ठीक है। फीमेल एनाफ्लीज ह्यूमन में जो स्प्रेड करता है, इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, ठीक है। इसका एक होस्ट ह्यूमन होता है और तो एक होस्ट इसका फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीज होता है। इसमें प्राइमरी होस्ट वो होगा जहां सेक्सुअल लाइफ साइकिल होगी, और सेक्सुअल लाइफ साइकिल कहां होगी? फीमेल एनाफ्लीज में। इसलिए फीमेल एनाफ्लीज इसका प्राइमरी होस्ट होता है और ह्यूमन इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, ये ध्यान रखना। ह्यूमन के लिए इसकी इन्फेक्टिव स्टेज से क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे इसकी इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए स्पोरोजॉइट होती है, जो फीमेल एनाफ्लीज की सलाइवरी ग्लैंड में रहता है। ह्यूमन के अंदर जो इसके सिम्टम आते हैं मलेरिया के, ठीक है, ठंडी लग करके फीवर आना, आप समझ रहे हो, चिल विद मतलब फीवर विद चिल, ठीक है। ये कब आता है? तो ध्यान रखना, इसमें टॉक्सिन्स निकलते हैं आरबीसी से, हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स। जब ये आरबीसी को ब्रेक करता है और ग्रैन्यूल्स ब्लड में स्प्रेड करते हैं, तब मलेरिया के सिम्टम आने चालू होते हैं। तो मलेरिया कॉजिंग एजेंट ध्यान रखना है आपको, क्या है? प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम, ये भूलोगे नहीं आप। ऐसी अमीवाइसिस की बात करते हैं, जिसका अमीवाइक डिसेंट्री भी बोलते हैं। तो अमीवाइक डिसेंट्री या अमीवाइसिस कॉजिंग एजेंट कौन होता है? आप बोलोगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसकी ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होती है, सिर्फ ह्यूमन से ह्यूमन में होती है। टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के 8, ठीक है, 8 ट्रोफोजोआ बनाता है, ठीक है, 8 प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ बनाता है, जिसकी 2 फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो मैग्ना और माइन्यूटा। माइन्यूटा इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है, डेंजरस नहीं है, मतलब ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक नहीं है, पर मैग्ना पैथोजेनिक है, जो इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन, फ्लास्क शेप अल्सर बना देता है, क्योंकि ह्यूमन के ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इसके अलावा प्लेटलेट्स एटसेट्रा इन टिश्यू को खाने का काम करता है, तो अल्सर टाइप बन जाते हैं, फ्लास्क शेप अल्सर। किसके केस में? अमीवाइक डिसेंट्री। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज नहीं भूलोगे आप, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, ठीक है। कॉजिंग एजेंट ध्यान रखना है आपको, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। अब हेलमिंथिक डिसीज से भी क्वेश्चन मिल जाता है आपको। एलिफेंटियासिस सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलेरियसिस। कॉजिंग एजेंट एक राउंड वॉर्म होता है, आप समझ रहे हो, एक हेलमिंथीज होता है राउंड वॉर्म, नेमाटोड भी बोल सकते हो। बाउचेरिया बैनक्राफ्टी, तो बाउचेरिया बैनक्राफ्टी एक राउंड वॉर्म है। सुन के अजीब सा लगेगा, हाँ बेटा, एक राउंड वॉर्म है, ठीक है, जो एक पैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, इसको स्प्रेड करने का काम कौन करता है? इसको स्प्रेड करने का काम डिफरेंट टाइप के फीमेल मॉस्किटो करते हैं, एडीज भी करता है कहीं कहीं, ठीक है, क्यूलेक्स भी देखने को मिलता है। क्लियर है बिल्कुल। तो एलिफेंटियासिस कॉज बाय, आपको ध्यान रखना है, बाउचेरिया बैनक्राफ्टी, और एलिफेंटियासिस को फाइलेरियसिस भी बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल। इसके अंदर होता क्या है, बॉडी के जो लोअर पार्ट के लिम्फ नोड हैं, ठीक है, उनमें इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और इन्फ्लामेटरी फ्लूइड बॉडी के लोअर पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से पैर,
ठीक है, एलिफेंट लाइक हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड। कोई डाउट? एस्कैरियोसिस सबको हुआ है बचपन में, एस्कैरियोसिस, ठीक है भाई। एस्कैरियोसिस वो राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन है जो कह सकते हो कोई भी चीज बच्चे गिरी हुई चीज खा लेते हैं तो कंटामिनेटेड फूड से ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें मेल और फीमेल एस्कैरियोसिस आपकी गट में होते ही हैं जो, ठीक है, एक तरीके से एंडोपैरासाइट है। बस एस्कैरियोसिस के अंदर इंटेस्टाइनल ब्लॉक भी हो सकती है, सर्जरी से कभी कभी बहुत ज्यादा एस्कैरियोसिस निकाले जाते हैं। नॉर्मल केस में इसकी मेडिसिन आती है जो सबको लेनी चाहिए, आप एडल्ट हो तब भी लेनी चाहिए क्योंकि आगे जाकर के बहुत सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये, ठीक है। फंगल डिसीज की बात करते हैं तो एक ही ध्यान रखना है आपको, रिंगवॉर्म। और रिंगवॉर्म कॉजिंग एजेंट आप जानते हो 3 है, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, या माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। और इतनी सेंसिटिव होती है, इन्फेक्शियस होती है कि किसी भी ह्यूमन के कॉम और टॉबिल तक से ये हो सकती है। आप समझ रहे हो? हाँ, कॉम और टॉबिल तक से ये स्प्रेड हो सकती है। तो सारी डिसीज एकदम ब्रेन में सेट है। बैक्टीरियल 4 हो गए, वायरल 4 हो गए, प्रोटोजोन 2 डिसीज हो गए, हेलमिंथीज 2 डिसीज हो गए और फंगल 1 डिसीज हो गई। कम से कम 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। बाय बेटा।